कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जिसके साथ ही दिमाग में एक गहरा रहस्य घूमने लगता है। एक ऐसी पहेली जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों, पर्वतारोहियों और करोड़ों श्रद्धालुओं को सदियों से अपनी तरफ खींचा है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे काफी छोटे इस पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये फर्क आपको हैरान कर देगा। एक तरफ है 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिसे हजारों लोगों ने फतह किया है, और दूसरी तरफ है सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत, जिस पर चढ़ने वालों की संख्या आज भी 0 है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहाड़ों की ऊंचाई या चढ़ाई के मुश्किलों से थोड़ा परे सोचना होगा। इस रहस्य को समझने की शुरुआत इसकी फिजिकल बनावट से नहीं, बल्कि उस गहरी आस्था और श्रद्धा से होती है जो करोड़ों लोगों के दिलों में इसके लिए बसी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सिर्फ एक धर्म का नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदू धर्म की बात करें तो ये देवाधिदेव महादेव यानी भगवान शिव का घर है। सोचिए, वो जगह जहां वे ध्यान में लीन रहते हैं। इसे सृष्टि की सबसे ताकतवर ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आप बौद्ध धर्म में देखें तो अनुयायी इसे बुद्ध डेमचोक का घर मानते हैं, जो परम आनंद और करुणा का प्रतीक हैं। उनके लिए ये ज्ञान और शांति का स्रोत है। जैन धर्म में इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण यानी मोक्ष मिला था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना का स्थल है। और तो और तिब्बत की पुरानी बौद्ध धर्म के लिए भी ये आकाश की देवी सिपेमैन का पवित्र निवास है। मतलब आप सोच सकते हैं, ये पहाड़ आस्था का कैसा अनोखा संगम है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी आध्यात्मिक अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर इस पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या फिर कुछ और भी है? एक पुराने तिब्बती ग्रंथ में लिखी एक बात इस पर चढ़ने पर जो रोक है उसकी गहराई को दिखाती है। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक सीधी सीधी चेतावनी है। और बात सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की नहीं है। जिन पर्वतारोहियों ने कोशिश की, उन्होंने बड़ी अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो, या फिर मौसम का अचानक से खतरनाक हो जाना, कंपास का काम करना बंद कर देना, और सबसे अजीब ये तक कहा जाता है कि वहां शरीर पर उम्र बढ़ने के लक्षण बहुत तेजी से दिखने लगते हैं। तो इन्हीं सब अजीब घटनाओं और जाहिर है करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए 1980 के दशक से चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की किसी भी कोशिश पर ऑफिशियली बैन लगा दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आस्था और इन अजीब घटनाओं से भी आगे कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो इस पूरे रहस्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स का तो ये तक मानना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं। उनका कहना है कि इसकी बनावट, इसकी चारों दिशाएं इतनी सटीक हैं कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ एक विशाल पिरामिड लगता है, शायद एक तरह का कॉस्मिक एनर्जी हब। और कुछ थ्योरीज तो साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, जैसे कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता हो सकता है, या शायद यहाँ एलियंस का कोई सीक्रेट बेस हो। और ये रहस्य यहीं नहीं रुकता। लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पर्वत के अंदर से ओम की आवाज आती है, आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां दिखती हैं, और पास में ही 2 झीलें हैं। एक पवित्र मानसरोवर जिसका आकार सूरज की तरह गोल है, और दूसरी राक्षस ताल जो आधे चांद जैसी दिखती है। ये अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ देखते हैं, आस्था, अजीबोगरीब घटनाएं, एलियन थियरीज, तो कैलाश पर्वत का रहस्य और भी ज्यादा गहरा और जटिल हो जाता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं रह जाता, ये आस्था, किंवदंतियों और उन घटनाओं का एक ऐसा संगम बन जाता है जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। और शायद कैलाश पर्वत की असली ताकत इसी बात में है कि इस पर कोई चढ़ ना पाए। ये हमेशा एक रहस्य, एक अनजानी ताकत का सिंबल बना रहे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है?